हम अक्सर कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं या इबादत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इन शब्दों की गहराई में उतर कर देखा? क्या पूजा केवल धूप दीप जलाना है? क्या इबादत केवल सजदे में गिर जाना है? या डिक्शनरी और ग्रंथों के पन्नों को पलटे तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो हमारी रूहानी सफ़र को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम रिचुअल्स के यांत्रिक अर्थ से ऊपर उठकर पूजा और इबादत के उस वास्तविक अर्थ को समझेंगे जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। सबसे पहले इबादत को समझते हैं। अरबी शब्दकोश लिसान अल अरब के अनुसार इबादत का मूल अर्थ अब्द यानी बंदा बन जाना। इसका अर्थ है पूर्ण समर्पण। इस्लाम में इबादत का मतलब केवल नमाज या रोज़ा नहीं। इबादत का अर्थ अल्लाह के हर हुक्म की पैरवी करना। यदि नमाज खुदा का हुक्म है तो कुरान की सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 स्पष्ट कहती है, असली नेकी इबादत केवल किबले की तरफ मुंह करना नहीं, बल्कि अपने माल में से ज़रूरतमंदों, यतीमों और मुसाफिरों की मदद करना भी है। अतः यदि आप नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि वो खुदा का हुक्म है, तो उसी खुदा का हुक्म ये भी है कि आप मखलूक के साथ करुणा और रहम का व्यवहार करें। यदि आपके व्यवहार में करुणा कंपैशन नहीं तो आपकी बंदगी अभी अधूरी है। अब आते हैं पूजा और उपासना पर। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार पूजा एक बहुत गहरा अर्थ है, यथोचित व्यवहार, यानी जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा सम्मान पूर्वक आचरण करना ही पूजा है। वहीं उपासना शब्द उप, निकट और आसन, बैठना से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के निकट बैठना, आना। अब जरा सोचिए, यदि आप ईश्वर के निकट बैठे हैं तो क्या आपके भीतर ईश्वर जैसे गुण नहीं आने चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक 13 में कृष्ण जी कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवचा। अर्थात जो सभी जीवों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और जो करुणा से भरा है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अतः मानवता के साथ यथोचित व्यवहार करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। यदि आप मूर्ति या प्रतीक के सामने तो झुकते हैं, लेकिन जीवित मनुष्य का अपमान करते हैं, तो आपने पूजा की परिभाषा को ही नहीं समझा। हमें रिचुअल्स और पूजा इबादत के बीच के फ़र्क को समझना होगा। रिचुअल्स अक्सर एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है, बिना सोचे समझे दोहराई जाने वाली क्रियाएं, लेकिन पूजा और इबादत एक आस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। इबादत वो है जो आपको खुदा का फर्माबरदार बनाए, चाहे वो नमाज के कालीन पर हो या किसी दुखी के साथ खड़े होने में। या वो है जो आपको सृष्टि के हर कण के साथ यथोचित और करुणापूर्ण कंपैशनेट व्यवहार करना सिखाए। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी का दर्द बांटते हैं तो असल में आप उपासना में होते हैं, क्योंकि उस वक्त आप ईश्वर के गुणों के सबसे निकट होते हैं। वो इबादत और वो पूजा कभी स्वीकार नहीं होती जो केवल स्वयं तक सीमित हो। सच्ची इबादत वो है जो हमें खुदा के हुक्म पर चलकर इंसानियत का खादिम बना दे। सच्ची पूजा वो है जो हमें हर जीव के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना सिखा दे। याद रखिए, प्रतीक, रिचुअल्स ज़रूरी हैं, लेकिन वे मंजिल नहीं हैं। वे तो केवल रास्ता हैं उस इंसानियत तक पहुंचने का, क्योंकि मज़हब ही इंसानियत सिखाता है और इंसानियत ही वो वास्तविक इबादत है जिसका इंतज़ार आज भी पूरी मानवता को है, पूरी इंसानियत को है।